एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में? अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो इसका मतलब दिस मैसेज इज मेंट फॉर यू। ओके, सो या आई एम यूजिंग दीज टू डेक्स। दिस इज स्टारलाइट मैसेज एंड दिस इज माय नॉर्मल टैरो डेक। तो लेट्स सी आपके लिए क्या आज ब्यूटीफुल मैसेज आने वाले हैं आपकी अपकमिंग लाइफ को लेके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स को, इससे क्या एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं आप लोग। ओह ओके, दिस वन मैसेज फॉर यू, द मून। ओके, दिस वन बाउंड्रीज। या लेट्स टेक द बॉटम वन। ओके, सो सबसे पहले मैं आपका ऑब्जर्व कर पा रही हूँ पैटर्न, द मून, द बाउंड्रीज, एक्सपैंड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब स्टक फील करते हैं, या फिर अब एक समय आ चुका है जब आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं क्या उसको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है। आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये मून की एनर्जी आपको रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंडली, मे बी देयर इज नाउ वेरी हाई टाइम कि अब आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर किसी ऐसी चीज़ पे लगा रहे हैं जिसका कुछ आपको इतना इम्पोर्टेंट आउटपुट या रेसिप्रोकेशन नहीं हो रही है उस तरफ से, आपको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना आप एनर्जी लगा रहे हैं बार बार कॉन्टिन्यूसली, एंड आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। आपको लगता है कि यार मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, इसमें हो क्यों नहीं रहा। सो नाउ इट्स अ करेक्ट टाइम टू अंडरस्टैंड एंड टू विश एंड टू एक्चुअली सिट विद योर सेल्फ। अपने आपको अपने साथ बैठना है एंड हैव टू एनालाइज कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं या तो मैं चेंज करूँ या फिर मैं अपने करने के तरीके में चेंजेस लाऊं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सपैंड। तो आपके लिए मैसेज है कि ग्रोथ इज ऑफन अनकंफर्टेबल एंड मेसी बट नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं हायर पावर, ये जो यूनिवर्स है वो आपको पुश कर रहा है कि जस्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट ये ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अब हाई टाइम है कि अब आपको ये डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ओके, सो नाउ इनको ये आप तो आपके हो गए मैसेजेस। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि आप अभी फील कैसा कर रहे हैं, एग्जैक्टली हाउ यू फीलिंग करंटली। आई कैन लेट्स सी हाउ यू फीलिंग करंटली। ओके, दिस कार्ड पहले ही आ गया। ओके, दिस वन। ओह, सो 3 मेजर एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले अ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। मुझे लगता है कि आप मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं एंड अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे एफर्ट्स फ्रूटफुल होंगे भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका कोई गोल है जिसके बहुत क्लोज आ चुके हैं आप। यू आर एक्चुअली एट द 9th स्टेप। आपको 10 स्टेप्स लेने हैं एक गोल तक पहुंचने के लिए, एंड आप 9th स्टेप पे पहुंच गए हैं। बट अब आप डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं यार मैं करूँ या ना करूँ, कुछ हो भी रहा है या नहीं। यू कांट सी द ग्रोथ, यू कांट सी द सक्सेस। ठीक है, तो आपके लिए जो मैसेज है क्लियर है, बहुत मंगल की एनर्जी है, 9 नंबर है। तो वो आपको पुश कर रहा है कि प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए अपने कार्य को और बेहतर कर लीजिए, कर्ज से काम लीजिए। ठीक है, एंड उसके साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी आपको थोड़ा मे बी फाइनेंशियली आपको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ, एंड वो इतना स्ट्रेस है नेगेटिविटी का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है आपने कि अभी वो आपकी धीरे धीरे हेल्थ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर कि पहले तो आप जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं किसी से कम्युनिकेट कर सके, बिकॉज 5 नंबर एनर्जी है, मर्क्यूरी की एनर्जी है, वो आपको पुश करती है कि आपका कम्युनिकेशन लो हो रखा है। आपको अपने दुख जो भी हैं, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्लीज़ अपने अपनों से जिन पे आप ट्रस्ट करते कम्युनिकेट कीजिए। इट विल गेट बेटर विद द टाइम। एंड ये इतना मेजर टाइम पीरियड का कार्ड भी नहीं है। आपको ये जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स अगर आप वर्क करेंगे अपने ऊपर, लोग अपने कॉन्फिडेंस पे, तो यू विल बी फाइन विद इन फ्यू मंथ्स। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके लिए एक बेहतर मैसेज आया है इस टाइम पे कि आपको ये समझना होगा, कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि आपने मेहनत तो की है। ठीक है, तो अगर आपको अपने पे फेद है कि आपने मेहनत की है तो आपको उस हिसाब से आपका फल मिलेगा।
ठीक है। तो ये तो बहुत क्लियर कट है, जैसे भी आपने मेहनत की है उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, तो उतना आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। ओके, सो या दीज आर द एनर्जीज जो आप अभी करंटली फेस कर रहे हैं, या फिर आप अभी जो भी मैसेज देख रहा है ये उनकी करंट एनर्जीज है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी आगे आने वाले टाइम पे आपके लिए क्या मैसेज है, व्हाट इज आपके लिए क्या नया आने वाला है, ये देखते हैं। चलिए, ओके, लेट्स पिक वन कार्ड। ओह, ओके ओके, ग्रेट, दिस, ओके, वन लास्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, द डेथ कार्ड, इससे डरिएगा मत, ठीक है। जो भी आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू एंड सून। ये एक कार्मिक जर्नी थी जो आपने तय की, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एक चैप्टर आपकी लाइफ का जो इतना फ्रूटफुल शायद ना रहा हो और जिसमें आपको दुख तकलीफ बहुत झेलनी पड़ी, उसको आपको समझना है कि वो एक कार्मिक जर्नी थी जो आपने अब फिनिश कर ली है। अब आपको एक न्यू सन दिखेगा, एक न्यू एनर्जी दिखेगी आने वाली लाइफ में, एंड यू विल फील बेटर, यू विल फील बेटर। सम बैड थिंग इज एंडिंग डेफिनेटली। एंड उसके बाद, क्योंकि जस्ट बाद ये आया, तो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कह रही है व्हेन दिस डिफिकल्ट टाइम विल एंड, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम शुरू होने वाला है जब यू विल बी सेलिब्रेटिंग, यू विल बी सेलिब्रेटेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। आपकी सक्सेस को, आपकी जितने भी आपने हार्ड वर्क किया है, आपके फेलियर्स को भी सेलिब्रेट किया जाएगा कि वाओ देखो इन्होंने करके दिखाया, तो कोई भी कर सकता है। तो मतलब अगर एवरीबडी, कोई भी इतने स्ट्रगल के बाद मेहनत करता रहेगा, तो आपको देख के बोलेंगे कि देखो इसने किया, तो यू शुड ऑल्सो डू इट। तो आप एक एग्जाम्पल की तरह लोगों की तरफ आएंगे, ठीक है। एंड यस, आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चीज़ जो मिल रही है, 8 नंबर की एनर्जी है, स्ट्रगल के बाद मिल रही है। 8 नंबर मतलब आपने बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो जो आने वाले समय में जो आपको चीज़ें मिलेंगी आपके जीवन में, जो आप डिजर्व करते हैं, वो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद मिल रही है। तो ये भी बहुत श्योर हूँ मैं कि आपको एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस, और जो भी चीज़ें बहुत एफर्ट्स, बहुत समय के बाद मिलती है, तो उसको डेफिनेटली वो स्पेशल होती है, ठीक है। एंड एक मैसेज है कि इस प्रोसेस में मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं बीच में, आने वाले टाइम में 5 to 6 मंथ्स में। ये देख पा रही हूँ कि दे विल बी सम, 5 to 6 में ज़्यादा बोल दिया, 3 to 4 मंथ्स में देख पा रही हूँ कि दे विल बी टाइम व्हेन यू माइट फील एग्जॉस्टेड, ठीक है। अभी जो एनर्जी है, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, तो आपको मे भी ऐसा लगे कि यार इतने टाइम से कर रहा हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने आपको बता दिया है कि आपकी सेलिब्रेशन आने वाली है लाइफ की, बट यू माइट फील बीच में कि यार मेरा तो नहीं हो रहा है यार मुझसे, मैं बहुत थक गया हूँ, अब बहुत थक गया हूँ यार, नहीं हो रहा है। एक ऐसी फीलिंग आएगी, बट नहीं, आपको थकना नहीं है। यू आर अ वॉरियर, ठीक है। एक वॉरियर पर्सनैलिटी है, तो डेफिनेटली आप कोई नहीं, आप रेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ समय के लिए अपने माइंड को बोलें कि ठीक है मैं थोड़े दिन के रेस्ट लूँगा। आप कुछ दिनों का, चंद दिनों का रेस्ट ले सकते हैं, पर आप रुकेंगे नहीं। आप अपने गोल पे कॉन्स्टेंटली काम करेंगे, ठीक है। एंड येस, दिस अगेन एश्योर्स मी, ये कार्ड की एनर्जी मुझे अगेन एश्योर करती है कि ये जो जर्नी है, जिस जर्नी पे आपने इतना लंबा पाथ करके आप खड़े होंगे अपने लाइफ में, इतने स्ट्रगल के बाद जो आपको मिलेगा आगे आने वाले लाइफ में, वो सच में आपको इतना कुछ सिखा जाएगा कि वो पूरी ज़िंदगी आप नहीं मतलब सोच सकते कि मैं इतना सीख जाऊँगा। तो ये जर्नी डेफिनेटली वर्थ इट है, आपको कुछ सिखाने के लिए है, एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं एक और फीमेल एनर्जी भी देख पा रही हूँ। आई सी मोस्टली कि ये एक ऐसी चुलबुली एनर्जी है जो आपके आसपास रहेगी, आपकी मदर के फॉर्म में, आपके सिस्टर के फॉर्म में। तो इस टाइम पीरियड में वो आपको काफ़ी आपके काम में, करियर में सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देख पा रही हूँ आपके लिए, ओके। एंड सो दिस इज द होल मैसेज। एंड फाइनली एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी फ्रॉम दिस डेक, मूनलाइट डेक, ओके, या इंस्पायर। तो फाइनल मैसेज आपके लिए है इंस्पायर। देयर इज अ फायर इनसाइड यू बर्निंग ब्राइटर देन द सन। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई और बाहर जाके इंस्पिरेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
आपके अंदर ही इतनी काबिलियत है, आप इतने काबिल हैं कि अगर आप अपने अंदर झाँकेंगे तो आपने एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और अगर आप लुक बैक करेंगे, पीछे देखेंगे अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि यार मैंने कैसी-कैसी सिचुएशंस मतलब अपनी लाइफ में पार कर ली, उनको मैंने हरा के मैं इतने जीवन में आगे आया हूँ। तो अगर आप अपनी ही जर्नी में लुक बैक करेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपके जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, उसमें आपने जैसे हिम्मत से काम लिया। तो बस उसी हिम्मत को सोच के किया, जब मैं वो कर सकता तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? तो आपको एक यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहा है कि एक फायर है आपके इनसाइड, आपके अंदर खुद जलती एक प्रेरणा है, उसको पहचानिए और काम कीजिए। ओके, सो गाइस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आई होप आपको ये मैसेज पसंद आया हो एंड डेफिनेटली आप रेजोनेट कर पाएंगे जिनको भी ये मैसेज मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।